हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग न्यू बैच 2026-27 में बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आ चुके हो और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आज की वीडियो में हम इसका न्यू सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ एक ही वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, जब आप लोग बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आ जाते हो तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका 2 पेपर आपको पढ़ना होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। तो मान लो कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो या सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर पढ़ना होगा। दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा, सभी सिलेबस में 8 यूनिट होंगी और दोनों का पेपर अलग अलग एग्जाम में देना होगा। तो हम आपके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पूरा न्यू सिलेबस है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, सिलेबस आपके लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखेंगे। पेपर का नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप लोग बीए के 5th सेमेस्टर में आते हो तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका 2 पेपर आपको पढ़ना होता है और दोनों पेपर का एग्ज़ाम अलग अलग लिया जाता है। दोनों का अलग अलग सिलेबस होता है। तो जो भी हमारे बच्चे इंग्लिश लिटरेचर ले रखे हैं अपने 5th सेमेस्टर में, तो उनका जो फर्स्ट पेपर होगा उसका नाम होगा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसका सिलेबस देखिए, पेपर 1 में भी 8 यूनिट होगी, पेपर 2 में भी 8 यूनिट होगी। दोनों का अलग अलग पेपर होगा। मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी की क्लासेस भी आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिलेगी, वहाँ आप चेक करके अपनी क्लासेस करते रहिएगा। चलिए देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 की जो पहली यूनिट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, ये जो सिलेबस है ये हर यूनिवर्सिटी के लिए और मैं इसको लगातार करा भी चुकी हूँ, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारे ही चैनल पर। अगर आप आज से ही अपनी क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिलेबस देखने के बाद आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो में, आप वहाँ से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें आपका पहला टॉपिक है द एपिक। एपिक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, देखो आप लोग जब बीए थर्ड सेमेस्टर में थे तो आपने ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ाया, आपके पेपर का नाम वही था बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में। तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी आप जानते हो एक ऐसा नाटक होता है, एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें सब कुछ सैड होता है, सारे इवेंट सैड होते हैं और एंड में मेन हीरो हीरोइन की डेथ हो जाती है। तो ट्रेजेडी का जन्म कैसे हुआ? बर्थ का मतलब जन्म होना। ट्रेजेडी आई कहाँ से? तो ये एंशिएंट ग्रीस से आई है, आप जानते हो। एथेंस में पहले ट्रेजेडी को परफॉर्म किया जाता था, धीरे धीरे ये लिटरेचर में आ गई तो इसको एंशिएंट ग्रीस का ही गिफ्ट माना जाता है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। देखो, कॉमेडी भी आप जानते हो एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होती है। तो कॉमेडी एंड ट्रेजेडी जो है क्लासिकल ड्रामा में आपको पढ़ना है। उसके बाद द एथेनियन सिटी स्टेट। देखो, एथेंस सिटी जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। एथेंस सिटी का नाम एथेंस कैसे पड़ा इसके बारे में आपको जानना है और इस पर भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगला है लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। ऑगस्टन रोम के बारे में भी मैं अब पढ़ा चुकी हूँ। तो क्लासेस आज से ही स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक को चेक ज़रूर कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है प्रोज। प्रोज में आपको पढ़ना है प्लेटो का द रिपब्लिक बुक 7। द रिपब्लिक के राइटर प्लेटो हैं, तो द रिपब्लिक प्लेटो का बहुत ही फेमस वर्क है। तो प्रोज में आपको द रिपब्लिक के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में आपको पोएट्री पढ़ना है। पोएट्री में होमर। देखिए, होमर एक पोएट थे, तो उनकी एक पोएम है इलियड, द इलियड बुक फर्स्ट आपको पढ़ना है। इलियड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये पोएम है द इलियड, इसके बारे में यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको ड्रामा पढ़ना है। सोफोक्लिस का ड्रामा ओडिपस द किंग या ओडिपस रेक्स के नाम से भी आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ओडिपस रेक्स या ओडिपस द किंग, इसमें एक ओडिपस नाम के आदमी की कहानी है जो कि राजा बनता है और इसके लिए एक भविष्यवाणी की जाती है। सोफोक्लिस का ये ड्रामा है और ये ट्रेजेडी ड्रामा है जिसकी एंडिंग सैड होती है। तो ओडिपस जो होता है उसके लिए एक भविष्यवाणी की जाती है कि ये अपने पिता का मर्डर करेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा
और इस भविष्यवाणी से बचने के लिए जो ओडिपस के माता पिता थे जिन्होंने इसको पैदा किया था, वो दूसरे को दे देते हैं कि इसको ले जाके कहीं छोड़ देना, मतलब ये मर जाएगा और ये गंदी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर ये जाता है इसको कोई पाल पोस कर बड़ा कर देता है, और ओडिपस जब बड़ा होता है तो वो अपने लिए भविष्यवाणी कराता है, और उसको जब पता चलता है कि उसको ये अपने ही फादर का मर्डर करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो वो जानता है कि वो तो नहीं जानता था कि मतलब जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया वो उसके रियल मदर फादर हैं, वो तो नहीं जानता था। वो तो यही जानता था ना कि मेरे रियल मदर फादर हैं। तो इसलिए वो इस भविष्यवाणी से बचने के लिए भाग जाता है अपना घर छोड़ के, और जिस तरफ वो भागता है असल में उसके रियल मदर एंड फादर वहाँ रहते थे, और रास्ते में ये एक आदमी का मर्डर अनजाने में कर देता है। बाद में ड्रामा जब आगे बढ़ता है तब पता चलता है कि वो किंग लायस थे जो ओडिपस के रियल फादर थे। और ये जहाँ जाता है वहाँ पर एक जोकास्टा के नाम की क्वीन होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो वहाँ के लोग ओडिपस को अपना राजा बना लेते हैं क्योंकि ओडिपस उनकी मदद करता है, और अपनी रानी जोकास्टा से ओडिपस की शादी करा देते हैं। बाद में धीरे धीरे जब पता चलता है कि ओडिपस ने ही अपने फादर का मर्डर किया, माँ से शादी कर ली और बच्चे भी पैदा हुए, तो ये गंदी उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है। तो इस स्टोरी में यही है कि भविष्य से मतलब भाग्य से कोई नहीं बच सकता, जो लिखा है वो होके रहेगा। तो ये अपनी आंखों को अंधी कर लेता है। तो पूरी समरी मैंने अपलोड किया, आप चेक करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। यूनिट नंबर 5 में है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा। देखो चौसर जो थे इंग्लिश लिटरेचर के फादर बोले जाते हैं पोइट्री में, तो रेनेसा तक आपको पढ़ना है, चौसर से लेकर रेनेसा तक तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। चौसर एज के बारे में पढ़ना है, यानी कि जेफरी चौसर जो कि बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर के पोइट थे, फादर बोले जाते हैं। सेकेंड टॉपिक है द डार्क एजेस, तो डार्क एज के बारे में पढ़ना है। रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, देखो जब 14th सेंचुरी में इटली में रेनेसा होता है, तो रेनेसा के बाद रिफॉर्मेशन होता है, मतलब कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलता है, और इनका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर पड़ता है और काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, लिटरेचर पर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में पढ़ना है। मिराइकल एंड मोरालिटीज़ प्लेस के बारे में पढ़ना है। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़ना है। एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में पढ़ना है। मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। सभी पर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप चेक करके पढ़ सकते हो। यूनिट नंबर 6 देखिए। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। इसमें आपको नियो क्लासिसिज्म के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ नॉवेल के बारे में पढ़ना है। देखिए आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मैं मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, महासंग्राम क्लासेस प्रोवाइड करती रहती हूँ हर एक सब्जेक्ट की। आप पिछले 4 सेमेस्टर में हमारे साथ जुड़कर पढ़ चुके हैं बीए के 4th सेमेस्टर तक, तो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तैयारी एग्ज़ाम की कराई जाती है, और जो कुछ बताया जाता है वो एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो इसलिए आप लोग अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखो प्रीक्यूर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल का ग्रोथ कैसे हुआ, मतलब कि ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल सबका ग्रोथ कैसे हुआ, ये डेवलप कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में, यूनिट नंबर 6 में। अब यूनिट नंबर 7 है द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। तो इसमें आपको ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। विक्टोरियन लिटरेचर में यानी विक्टोरियन एज में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल का ग्रोथ कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। प्री रिफेलाइट पोएट्री के बारे में पढ़ना है। 1990s के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है द 20th सेंचुरी, जिसमें आपको जॉर्जियन पोएट्री के बारे में पढ़ना है, यानी कि 20th सेंचुरी में जो जॉर्जियन पोएट्री थी उसके बारे में पढ़ना है। इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म के बारे में पढ़ना है। 20th सेंचुरी नॉवल के बारे में, साइकोलॉजिकल नॉवल के बारे में पढ़ना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस नॉवल है उसके बारे में पढ़ना है। 20th सेंचुरी ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के बारे में पढ़ना है। देखो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हो जब बीए 3rd सेमेस्टर में थे। एपिक के बारे में पढ़ चुके हो, थिएटर के बारे में पढ़ चुके हो, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपके यूनिट नंबर 8 में है। तो आई होप कि आप इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर नंबर 1 है उसको समझ गए होगे। आइए अब पेपर 2 को देखते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकेंड पेपर है इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश
अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। देखो इसमें आपको फिक्शन के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश फिक्शन के बारे में, अमेरिकन फिक्शन के बारे में एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन। फिक्शन को आप नॉवेल भी कह सकते हैं, तो आपको इसमें नॉवेल पढ़ने हैं। इसमें आपके नॉवेल दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे नॉवेल हैं जो हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, वैसे तो नॉवेल पर मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। पेपर नंबर 2 में आपका जो पहला यूनिट है वो है लिटरेरी टर्म्स। देखो लिटरेरी टर्म्स जब आप लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखो 5th सेमेस्टर में भी सेम वही पढ़ना है, लिटरेरी टर्म्स। बस वहाँ पर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी के नाम से यही टॉपिक दिया गया था। लिटरेरी टर्म्स में आपको प्लॉट के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है, नरेटिव टेक्निक के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल के बारे में पढ़ना है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए नया नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको भूल गए हैं, मतलब आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, आप देखकर तैयारी करते रहिएगा एग्ज़ाम की। बिल्कुल जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है मैं आपको बिल्कुल वैसे ही आप हर चीज़ पढ़ाती हूँ। यूनिट 2 में है अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन, यानी जो अर्लियर ट्रेंड्स है फिक्शन में उसके बारे में पढ़ना है। पिकॉरेस्क नावल के बारे में, हिस्टोरिकल नावल के बारे में, गोथिक नावल के बारे में, एपिस्टोलरी नावल के बारे में, रीजनल नावल के बारे में एंड डोमेस्टिक नावल के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। इसमें आपको देखो क्या पढ़ना है, डिटेक्टिव नावल, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, यूटोपिया, डिस्टोपिया, मिथोलॉजिकल फिक्शन, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चिकलिट, जंग फिक्शन। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेस चेक कर लीजिएगा, सब क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश फिक्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पर फिक्शन दिया गया है, यानी कि नॉवेल दिया गया है। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। टेल मतलब कहानी, ऑफ टू सिटीज़, 2 शहरों की कहानी। इसमें पेरिस और लंदन 2 शहरों की कहानी है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर ये ड्रामा बेस्ड है। तो ये एक हिस्टोरिकल, आपका ये जो ड्रामा है एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। चलो अगला है यूनिट नंबर 5 है ब्रिटिश फिक्शन, जिसमें आपको जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है, जो कि बहुत ही अच्छा नॉवेल है, बहुत ही अच्छा है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें 5 बहनों की स्टोरी है और इनके मम्मी पापा जो हैं शादी करना चाहते हैं अपनी बेटियों की बड़े घराने में, पैसे वाले घराने में, ताकि इनकी बेटियों की शादी अच्छे घराने में हो, जाके वे अच्छे से रहें। तो इसमें 2 अमीर लड़के इनके पड़ोस में आकर रहते हैं। तो इनकी मम्मी चाहती हैं लड़कियों की कि किसी भी बेटी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाए। तो मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 में आपको अमेरिकन फिक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको हार्पर ली का नॉवेल टू किल ए मॉकिंग बर्ड पढ़ना है। देखो इधर जो दिया गया है वो राइटर्स का नाम है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टेन, हार्पर ली, ये सब राइटर्स के नाम हैं। तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड आपको पढ़ना है हार्पर ली का, जो कि एक अमेरिकन फिक्शन है। अब देखो यूनिट नंबर 7 में आपको अमेरिकन फिक्शन पढ़ना है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द ओल्ड मैन एंड द सी। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आपको इंडियन पॉपुलर फिक्शन पढ़ना है, अरविंद अडीजा का नॉवेल द वाइट टाइगर पढ़ना है। और सेकेंड है सुधा मूर्ति का डॉलर बहू, जिसमें डॉलर वाली बहू को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, लेकिन डॉलर वाली बहू सास को इज्जत नहीं देती। तो इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देखकर पढ़ लीजिएगा। सारे जो नॉवेल आपको सिलेबस में दिए गए सभी पर वीडियोस अपलोड हैं। इन पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आंसर आएंगे, सभी की वीडियोस चैनल पे आपको हमारे मिल जाएगी। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आज से ही क्लास को देखिए, चैनल पर देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।